जलधारी भोला बाबा के घर में मांस बन रहा है, मछली बन रही है, दारू रखल है, तारी रखल। अब मंदिर जा रहे हैं। मंदिर तो हम बहुत गए, पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना है, जब तन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर जाते जाते थक गए, आई काया श्मशाने रह गया। जाने से फायदा क्या उठाए? मंदिर जाने से क्या मिला आज तक? ये मंदिर श्मशान, इसमें मांस मछली, अतारी, दारू और बीड़ी सिगरेट। हम लोग चाय तक नहीं पीते हैं। गुरुजी जान जाएंगे कि चाय पीता है तो कान पकड़ के मर से निकाल देंगे। भागो यहाँ से। एगो यूपी के आदमी आया हमारा गुरुजी के यहाँ, रात में विश्राम किया और सवेर में कहा गुरुजी तनी चाय पीते हम। गुरुजी एगो 10 टकिया दिए आ कहे बेग उठा लीजिए और घूम के फिर मेरे मठ पर मत आइएगा। उधरे को सदगुरु कबीर ने हंस का उपाधि दिया, हंसा तू तो सबल। लेकिन आज क्या हुआ? जब जवानी आई है, जवानी आई तो गलत रंग चढ़ा आपके ऊपर। रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। जब मनुष्य की जवानी आती है तो गलत रंग में अपने को रंगता है। गलत रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार। ये रंग मानव के ऊपर जवानी में चढ़ती है। कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं जवानी में, जब काम का रंग चढ़ा निकल गए। जवानी में आप मर्डर करेंगे किसी का क्रोध में आके, जवानी में किसी से दलाली खाएंगे, घूस खाएंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे, आटा में चोकर मिलाएंगे, घी में डलडा मिलाएंगे, चावल में कंकर मिलाएंगे। ये सारी घटना जवानी की। आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, कुत्ता गीदड़ को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को भाई भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहिए बेईमानों को, भगवान चाहिए घूसखोर को, भगवान चाहिए दलाल को कि पाप कट जाए, मंदिर में जाके पाप हमारा कट जाए। जो ईमानदारी पर चलने वाला है और जो अपने आप को जान रहा है, सारे दुनिया के लोगों को जान रहा है, वो मंदिर में जाके क्या करेगा? वो मस्जिद में जाके क्या करेगा? उसका काया बडीज टेम्पल, ये काया उसका मंदिर है जो प्रकृति ने बनाया है। ये प्रकृति का बनाया हुआ मंदिर है। अब कौन मंदिर चाहिए? ईटा बालू सीमेंट वाला? ओरिजिनल मंदिर नहीं चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए। 65 वर्ष का उम्र है मेरा, आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा। आज तक एक चींटी को नहीं मारा हूं। कोई बीड़ी, खैनी, तमाकुल, चाय, पान, जर्दा, किमाम नहीं खाया हूं। आज तक किसी का 5 नया पैसा मेरे जिम्मे बकाया नहीं है। आज तक किसी के बेटी बहू को हम कुछ कहे नहीं है। हम क्यों जाएं मंदिर? जिस साल परम पूज्य अभिलाष साहब जी का अंत हो गया, उस साल मैं गया। उस बार मैं जाता रहा इलाहाबाद। इलाहाबाद तो ऐसा जगह है कि मुझे परिवर्तन कर दिया। मैं बचन वंश में था। एक आदमी जिद किया, नेपाल का आदमी, हमसे लड़ाई कर दिया। जो बात हम बोलते थे वो काट देता था। हमको बहुत गुस्सा आता था उस पर। कहा गुस्साइए नहीं, एक बार इलाहाबाद तो चल के देखिए। उसी साल में टिकट कटाया, इलाहाबाद गया। और वहां का व्यवस्था, और वहां का रहन सहन, और वहां का ज्ञान देख के हमें परिवर्तन हुआ और मैं बालक सिद्धांत में चला गया। उसी दिन छोड़ दिया बचन वंश। तो गया तो समस्तीपुर में 2-4 महिलाएं हमारे पीछे पड़ गई। बाबा हमको भी ले चलिए। हम कहा चलिए।
गई। और जब इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे प्रयागराज, तो महिला हमें क्या कहती है, बाबा जरा त्रिवेणी संगम, उसको तो स्नान करना था, उसको इलाहाबाद नहीं जाना था, सत्संग में नहीं जाना था, उसको त्रिवेणी संगम जाना था। हमको कहते बाबा जरा त्रिवेणी संगम हम लोगों को दिखाइए। हम देखे नहीं ले जाएंगे तो कहेगी बाबा जी कैसा रार है, वहां से लाया यहाँ के छोड़ दिया। ये चली गए। अब तो केवट सब नौका वाला से चाह रहा था कि हमारा बाँह उखाड़ देगा। हम ये एक नौका वाला इधर घिसता था, एक इधर, हमारा नौका पर चढ़िए था, हमारा नौका पर चढ़िए। वहां गए तो नहाने के लिए धार में बंडाल बना के रखा था, बांस को पकड़िए डुब्बी मारिए, अन्य तो बह जाइएगा वहां। तीनों चारों महिला गई स्नान करने, हम नौका पर बैठे रहे। नौका वाला 80 बरस की उम्र का था। कहा बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? हम कहे हम कोई पापी न करते हैं तो धो दे क्या, यहाँ के धोए क्या, पापी ना आकर के यहाँ धोएगा, हम पापी न करते। वो कहा कि मेरा 80 बरस का उम्र हो गया, मैं नहाऊंगा इलाहाबाद जो कबीर आश्रम है वहां नलका के स्वच्छ जल से मैं नहाऊंगा, इस सेमार वाला पानी हरियर थूक खखार के पानी से मैं स्नान नहीं करूंगा। वो कहा कि आज 80 बरस के उम्र में आप एक मिले जो आज त्रिवेणी संगम से आप वापस जा रहे हैं, स्नान नहीं किए। हम नहीं स्नान किए। 4 बार सोनपुर मेला आए हम देखने, एक बार भी गंगा में हम पैर नहीं लगा सके। कहा कि ना ये गंदा पानी में हम नहीं स्नान करते, हम नलका पर जाके स्नान करते थे। कौन पाप किए कि हम धोने के लिए जाएं? बोलिए। एक पादरी जी थे। पादरी जी नित्य दिन मंच पर प्रवचन देते थे कि ये दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा एक काम करो, 2 दिन का छुट्टी हमको दे दो, बूझ विचार के मैं जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहे ठीक है, मैं आपको 2 दिन क्या 5 दिन का छुट्टी दे रहा हूं, जाइए। पादरी जी अपने घर गए और नित्य प्रतिदिन शाम में भोजन करके और विश्राम के लिए बिछावन पर जाते थे और जवाब के लिए चिंतन करते थे। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात। जवाब कुछ आया नहीं, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं मिला। आज अंतिम 5वां रात है। पादरी जी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतन में। कल वो साधु पूछेगा जवाब, और जवाब अभी तक कुछ आया नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा। आज चिंतन करते करते 2-2:30-3 बज गया भोर, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। निद्रा आई, पादरी जी सोए और सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई। ये दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग मत समझिएगा। पादरी जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु हुई तो जमराज महोदय आ गए और पादरी जी को कहा पादरी जी अब आपका समय पूरा हुआ, अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए। तो पादरी जमराज से पूछा हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। बड़ा खुश हो गए पादरी जी, वाह तब तो ठीक है। एक काम कीजिए 10 मिनट में आप आ जाइए और तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ चलने के लिए। कहा ठीक है। 10 मिनट के बाद आ गए जमराज। पादरी जी तैयार है? कहा तैयार तो है, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछिए। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बताइए आप। जमराज ने कहा स्वर्ग की विशेषता है, स्वर्ग में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, रात्रि होती नहीं है, 24 घंटा दिन रहता है स्वर्ग में।
स्वर्ग के लोग झोपड़ी, मरैया, खपरा, फूस, एस्बेस्टस, टीन के चदरा के घर में नहीं रहते। वो 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते। स्वर्ग के लोग भात, रोटी, जनेरा, मड़ुआ के रोटी, अलुआ, सुतनी ये सब नहीं खाते हैं। वो पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन होता है तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे तो कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे। ये स्वर्ग की विशेषता है। पादरी जी तो गदगद हो गए। कहा आप चलिए, दोनों जा रहे हैं स्वर्ग, और स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है। चारों तरफ झोपड़ी, मरैया, टीन के चदरा का घर है। सब लोग अलुआ, सुथनी, जनेरा, मड़ुआ के रोटी, नमक, मिर्चाई लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर का प्रवचन नहीं है, न कहीं सुंदर फूल के बगीचे हैं, न कहीं सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी कहा जमराज से, कितना आप झूठ बोलते हो। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, स्वर्ग की ये विशेषता है, ये तो नरक से भी बदतर है आपका स्वर्ग। कहा पादरी जमराज से, ठीक है आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब मुझको नरक दिखा दीजिए। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक की ओर गए, चारों तरफ प्रकाश है, दीन है, और चारों तरफ सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन चल रहा है। चारों तरफ बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर का प्रवचन चल रहा है। चारों तरफ एयर कंडीशन मकान झलक रहे हैं। सब लोग पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश खा रहे हैं। सुंदर सुंदर फल के बगीचे, सुंदर सुंदर फूल के बगीचे चारों तरफ लगे हैं। पादरी ने जमराज से पूछा, कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो स्वर्ग नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी को, ए पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो केवल भगवान पर विश्वास किया है, रात दिन भगवान का पूजा किया है, लेकिन वो व्यक्ति कर्म बढ़िया नहीं किया, ऐसे भगवानवादी लोग आकर के इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ दिया। भगवानवादी लोग आकर स्वर्ग को नरक बना दिया, और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया है, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा।